बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पर्सनैलिटी ऑफ बेकन थ्रू हिज एसेस, और उसके अंदर हम देखते हैं बेकन की वर्ल्डली विजडम, मैकियावेली रादर देन ऑफ क्रिश्चियनिटी। ये बेकन के ऊपर एक लेबल लगा था कि वो मैकियावेली है रादर देन ऑफ क्रिश्चियनिटी, यानी कि वो क्रिश्चियन मोरालिटी नहीं प्रमोट करता बल्कि वो वाला रूल प्रमोट करता है कि घी सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी उंगली से निकाल लेना चाहिए, और इंसान को हाई स्टेटस पे जाने के लिए कुछ भी कर जाना चाहिए। दूसरी तरफ कुछ क्रिटिक्स का ये पॉइंट था, व्यू पॉइंट था, मतलब एक नेगेटिव व्यू पॉइंट था बेकन के बारे में। अगर आप करंट नोट्स खोल के देखेंगे ना, सारा पॉजिटिव व्यू पॉइंट लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप जो है वो एनकेएम खोल के देखेंगे ना, उसके जो नोट्स हैं उसके अंदर उसका एक मैकियावेली का कॉन्सेप्ट भी दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें बताया गया कि बेकन ने एक मैकियावेली, जो कि एक ऐसा फिलोसोफर था जिसने परस्यूट ऑफ नॉलेज तो बयान किया था, लेकिन वो सारा वो सक्सेसफुल, मतलब ऐसा नॉलेज था कि वो सक्सेस को हासिल करने के लिए उसने कुछ फार्मूलाज इजाद किए थे। जैसे ईगो का कैरेक्टर था, वो एक मैकियावेलियन कैरेक्टर उसको कहा जाता है, कि उसने अपने मकसद को हासिल करने के लिए, अपनी सीट को हासिल करने के लिए उसने ये ज़्यादा बेहतर समझा कि वो थैलो को किल कर दिया जाए तो ही उसको हाई सीट मिल सकती है। और ये कॉन्सेप्ट जो है ये मैकियावेली ने जो है वो इजाद किए थे, लेकिन बेकन के ऊपर भी ये लेबल लगा था, ठीक है। अब ये आप लोगों का अपना व्यू पॉइंट है कि आप उसको ऐसे लेते हैं या नहीं लेते, वो ये आप लोगों का अपना है। लेकिन बहरहाल बेकन ने वर्ल्डली विजडम के बारे में काफ़ी कुछ बताया। उसने बताया कि दुनिया में सक्सेस हासिल करने के तरीके क्या हैं, दुनिया में आगे जाने के तरीके क्या हैं। उस पर उसने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेस लिखे थे, जिन्होंने प्रोज की दुनिया में लिटरेचर के अंदर एक हॉलमार्क क्रिएट कर दिया था। Bacon's father was the Lord Keeper of the Great Seal, and Queen Elizabeth I, 1533 to 1603, had many times visited his house. So, in his rising age of adolescence, he had become familiar with the etiquette of the royal court. This is reflected by his political essays. So, Bacon's contribution to English literature appears in the shape of his political advice to men in high position to use their Machiavellian existence, exigency, as well as their intellectual ratiocination. The Earl of Essex was the chief favorite of Queen Elizabeth. He tried to convince her to appoint Bacon as Attorney General, but she did not agree because Bacon had not allowed her to increase expenditure on her war against Spain. अब जो था अर्ल ऑफ एसेक्स जो था वो चीफ फेवरेट था क्वीन एलिजाबेथ का, लेकिन उसने उसको काफ़ी कन्विंस किया कि वो बेकन को अटॉर्नी जनरल जो अपॉइंट कर दे, लेकिन क्वीन ने ऐसा नहीं किया क्योंकि बेकन जो है वो उसने अलाउ नहीं किया था क्वीन को कि वो इंक्रीज करे एक्सपेंडिचर ऑन हर वॉर अगेंस्ट स्पेन, कि स्पेन के खिलाफ जो इन्होंने जंग करनी थी उस पर एक्सपेंडिचर को बढ़ाया जाए। द अर्ल वॉज लेटर ऑन चार्ज विद रेबेलियन, and it is strange that Bacon pursued Machiavellianism to such an extent that he betrayed benefactor by causing her earl execution. और अर्ल जो है उस पे लेटर ये चार्ज लगा था विद रेबेलियन के उसने शायद बगावत की है, एंड इट इज स्ट्रेंज कि बेकन ने खुद परस्यू किया था मैकियावेलियनिज्म टू सच एन एक्सटेंट कि उसने खुद बिट्रे कर दिया था अपने बेनिफेक्टर को, किसको, ये जो अर्ल ऑफ एसेक्स था, ठीक है, उसको उसने बिट्रे किया था बाय कॉजिंग हिज अर्ल्स एग्जीक्यूशन, कि उसको फांसी हो गई थी, अर्ल की को एग्जीक्यूट कर दिया गया था। आफ्टर क्वीन एलिजाबेथ, जेम्स फर्स्ट 1603 to 1625 unwillingly appointed him 1630 as Attorney General, in 1617 as Lord Keeper of the Great Seal, in 1608 as Lord Chancellor. James I did not like Bacon's political ideas and counsels. 7 years after its suspension in 1614, the Parliament met in 1621 and found Bacon guilty of tyranny, treachery, bribery, and corruption. So the House of Lords declared that Bacon should pay a fine of £40,000. He should be imprisoned in Tower, a jail in London. He should never again hold any public office. He should never enter the court and the Parliament.
This punishment before 5 years of his death caused his separation from his wife, and it shows that Bacon did not himself act upon what he advised others in his essays. Bacon is not an idealist, as ethical values fall under idealism. ठीक है, वो एक आइडियलिस्ट नहीं था, क्योंकि जितनी भी एथिकल वैल्यूज थी वो अंडर आइडियलिज्म जो है वो फॉल करती थी. सो ही कंडेम्स मोरालिटी फॉर द सेक ऑफ मोरालिटी एंड ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी. ही कंसीडर्स एथिक्स एज हैंडमेड टू थियोलॉजी. ठीक है, वो कहता था ये जितने भी एथिक्स है ना, ये हैंडमेड है थियोलॉजी. थियोलॉजी कहते हैं रिलीजन को, ठीक है, रिलीजियस नॉलेज को. तो दैट इज व्हाई ही अप्रिशिएट्स मैकियावेली फॉर अनफाइनली डिस्क्राइबिंग व्हाट मैन डू एंड नॉट व्हाट दे शुड डू. तो इसलिए वो ज्यादा अप्रिशिएट ना तो बाइबल को करता था, ना थियोलॉजी को करता था, ना वो जो है एथिक्स को करता था. वो अप्रिशिएट करता था मैकियावेली को, जिसने अनफाइनली डिस्क्राइब किया था कि इंसान को क्या करना है एंड नॉट व्हाट दे शुड डू, और क्या नहीं करना चाहिए. बेकन हैड रीड बोथ द फ्रेंच एसेस मॉन्टेन एंड इटालियन स्टेटमेंट मैकियावेली. ठीक है, उसने दोनों को रीड किया था, मॉन्टेन को भी और जो है इटालियन स्टेटमेंट मैकियावेली को. इट वाज अबाउट 44 years before his birth that Machiavelli had written in 1513 to Principe, the Prince. In his treatise on statecraft, Machiavelli approved the use of unethical methods to get the desired aim. मैकेले ने ये जो द प्रिंसिपल लिखा था, इसमें उसने जो है ये ट्रीटाइज था ऑन स्टेट क्राफ्ट कि किस तरीके से अनएथिकल मेथड यूज किए जाते हैं ताकि हम अपने डिजायर्ड एम्स जो हैं उनको हासिल कर सकें. Bacon has also advocated Machiavellism in almost 75% of his essays. ठीक है, उसने खुद एडवोकेट किया है इस मैकियावेलियनिज्म को. ऑलमोस्ट 75% ऑफ हिज एसेस के अंदर उसने उसको प्रमोट किया है. That is why he is admired like Machiavelli but not loved like Shakespeare. इस वजह से उसको एडमायर तो किया जाता है like Machiavelli, लेकिन उसको शेक्सपियर की तरह उससे मोहब्बत नहीं की जाती. The essay of Great Place is packed this worldly wisdom from beginning to end. A high position offers a lot of scope to a person to do good and to do evil. और ये जो ऐसे है ग्रेट प्लेस जो है वो पैक्ड है विद वर्ल्डली विजडम फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड. एक हाई पोजीशन ऑफर्स अ लॉट ऑफ स्कोप टू अ पर्सन टू डू गुड एंड टू डू इवल. जब इंसान एक हाई पोजीशन पे होता है ना, तो ऑफर किया जाता है उसको लॉट ऑफ स्कोप टू अ पर्सन. एक जो पर्सन होता है उसको लॉट ऑफ स्कोप जो है वो ऑफर किया जाता है. अब इंसान को जब स्टेटस मिलता है ना, तो उसके पास दोनों ऑप्शन बहुत ज्यादा हो जाती है. जब आपके पास अथॉरिटी आ जाती है ना किसी चीज की, तो इंसान के पास जितनी गुड करने की अथॉरिटी आती है उतनी बैड करने की भी आ जाती है. यानी कि वो करप्शन भी कर सकता है उस सीट के ऊपर बैठ के, और वो लोगों के बेनिफिट्स के लिए काम भी कर सकता है. मेरिट एंड गुड वर्क शुड बी द गोल ऑफ ऑल ह्यूमन एक्शंस. अ मैन शुड अवॉइड द 4 वॉइसेस ऑफ अथॉरिटी. और वो कहता है कि एक इंसान को 4 वॉइसेस ऑफ अथॉरिटी जो है उनको अवॉइड करना चाहिए, जिसमें उसने डिलेस, करप्शन, रफनेस एंड फैसिलिटी. उसने कहा ये 4 चीजें आप अवॉइड करें. डिलेस यानी कि देर से आना, करप्शन को ही कहते हैं, रफनेस आपका रफ एटीट्यूड, और फैसिलिटी बाज़ औक़ात हम अपने जानने वालों को फैसिलिटेट करना शुरू कर देते हैं ऑन द नेम ऑफ ड्यूटी. दैट इज द रॉन्ग थिंग. Bacon here shows his true knowledge of how a man in authority should behave. Even here, the Machiavellian touch becomes apparent when he advocates partially till the moment of appointment to a high position and impartiality then forth. Bacon's main ambition was the pursuit of knowledge. His writing shows his commanding intellect, rich imagination, mastery of glory of the words, and eloquent expression of the new imaginary world of Machiavellianism and moral ideas. We find the predominance of Machiavellianism in the essay of Great Place, though here also we find miscellaneous collection of ideas on a particular subject and not a systematicum working out of a particular thesis. Bacon here tells us that the people lost their freedom when they attain high position.
बेकन हमें यहाँ पे बताता है कि लोग जो है वो अपनी फ्रीडम जो है उसको लॉस कर देते हैं जब वो हाई पोजीशन पे चले जाते हैं. दैट राइजिंग टू अ हाई प्लेस, high position is a laborious process. That men do not willingly retire from offices of authority. That persons in high position draw their happiness for external sources, and that of higher post make it possible for the incumbent post holder to do a lot of good. They also give them the power to do evil. That merit and good work should be man's chief aim, and men in high rank should follow certain rules and should follow certain rules and should avoid the concomitant vices arising from the misuse of their authority. अब क्या है वो जब ग्रेट प्लेस की बात करता है ना, ऑफ ग्रेट प्लेस, तो वो बताता है कि इंसान जब एक हाई पोजीशन पे होता है तो किस तरीके से उसका मतलब उसकी फ्रीडम कम हो जाती है. इमरान खान जो है वो किसी समोसे वाले की दुकान पे खड़ा होकर समोसे नहीं खा सकता, लेकिन हम खा सकते हैं. ठीक है, तो क्या होता है कि इंसान जितना ज़्यादा उसका स्टेटस हाई होता है उतनी ज़्यादा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, उतनी ज़्यादा उसकी फ्रीडम जो है वो कम हो जाती है. और वो ये कहता है कि दैट राइजिंग टू अ हाई प्लेस पोजीशन इज लेबरस प्रोसेस, कि इंसान भागता तो स्टेटस के पीछे है, लेकिन जब उसको वो स्टेटस मिल जाता है तो वो इस हद तक बिजी हो जाता है कि उसकी अपनी फ्रीडम जो है ना वो लॉस्ट हो जाती है. क्योंकि हाई पोजीशन जितनी ज्यादा होगी वो उतना लेबरस प्रोसेस होगा. कभी भी मुल्क का वजीर आजम रात को आराम से सो नहीं सकता. ठीक है, कोई भी बादशाह जिसके सर के ऊपर ताज होता है वो आराम से सो नहीं सकता. उसकी रीजन ये कि उसका स्टेटस हाई है. तो जितना आपका स्टेटस हाई होता है उतनी ड्यूटी बढ़ जाती है और उतना ही वो लेबरस प्रोसेस होता है. दैट मैन डू नॉट विलिंगली रिटायर फ्रॉम ऑफिसेस ऑफ अथॉरिटी. और इंसान जो है वो विलिंगली रिटायर नहीं होता फ्रॉम द ऑफिस ऑफ अथॉरिटी. दैट पर्सन इन हाई पोजीशन ड्रॉ देयर हैप्पीनेस फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज. और जो पर्सन होते हैं जो कि हाई पोजीशन पे होते हैं, अब वो अपने एक्सटर्नल सोर्सेज से वो जो हैप्पीनेस है वो हासिल करने की कोशिश करते हैं. दैट ऑफ हायर पोस्ट मेक इट पॉसिबल फॉर द इनकम्बेंट पोस्ट होल्ड टू डू अ लॉट ऑफ गुड. क्योंकि वो जो उनकी पोस्ट होती है अब उसके थ्रू ये पॉसिबल हो जाता है कि वो लॉट ऑफ गुड भी कर सकते हैं. दे ऑल्सो गिव देम पावर टू डू इवल. और इवन वो स्टे उस सीट के ऊपर बैठ के वो लॉट ऑफ इवल भी कर सकते हैं, उनके पास इवल करने की भी पावर आ जाती है. दैट मैरिड एंड गुड वर्क शुड बी मैंस चीफ एम. और ये कि मैरिड और गुड वर्क जो है फिर भी वो इंसान का चीफ एम होना चाहिए. दैट मैन इन हाई रैंक शुड फॉलो सर्टन रूल. तो जो हाई रैंक मैन होते हैं ऑल्दो उनको इवल एंड गुड का उनके हाथ में आ जाता है, अथॉरिटी आ जाती है और वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उनको कुछ सर्टेन रूल्स जो है उनको फॉलो करना चाहिए. एंड शुड फॉलो सर्टेन एंड शुड अवॉइड द concomitant vices arises from the misuse of their authority. और उनको जो है अपनी अवॉइड करना चाहिए ऐसी बुराइयों को जो कि मिसयूज ऑफ देयर अथॉरिटी होती है. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि कल भी आप लोगों को एक बात की थी कि जो हलाल रिस्क होता है ना, हमारा टारगेट ये होना चाहिए. हमारा टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि हमने कितने लाखों कमा लिए. क्योंकि मोस्टली जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं इतनी पे लेने के बावजूद भी उनकी कोशिश ये होती है कि वो जो प्रिंटर वाला पेपर है वो भी ऑफिस से आ जाए और पेन भी ऑफिस से आ जाए. तो दैट इज द मिस यूज ऑफ द अथॉरिटी. ये नहीं होना चाहिए. दो बेकन मैकियावेलियन So Bacon's Machiavellian ideas seem to follow ideas in quick succession, but there is not much evidence of logical development. Bacon values friendship highly, but main in perspective of Machiavellianism for the gains to be obtained from it. For example, redress to distress, comfort to heart, light to understanding, and pacification to the mortification. Bacon nowhere throws any hint that a man may be ennobled by a deed of pure unselfishness. As regard domestic reactions, a wife and children are regarded by him as hostages to fortune. और as regard a domestic reaction, एक wife और children are regarded by him as hostages for fortune.
अच्छा, ये बेकन ने कहा था कि ये जो बीवी और बच्चे होते हैं ना, ये होस्टेजेस टू फॉर्च्यून होते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है लेट मैरिजेस का, ये सबसे पहले बेकन ने ही प्रमोट किया था। ठीक है, तो ये वो मैकियावेलियन कॉन्सेप्ट्स हैं। उसको ये लगता था कि ये हॉस्टेजेस हैं टू फॉर्च्यून, कि अगर आपके बीवी बच्चे होते हैं तो फिर आप आगे नहीं जा सकते। He does not recognize a wife and children as kind of discipline of humanity. उसने कभी भी बीवी और बच्चों को एज अ काइंड ऑफ डिसिप्लिन ऑफ ह्यूमैनिटी वो रिगार्ड किया ही नहीं। बट ही सीम्स हार्डली अवेयर ऑफ एनी वाइडर इन्फ्लुएंस, लेकिन वो seems hardly aware है any wider influence. He emphasizes the utility of a wife by saying that for a young man a wife is mistress. एक young man के लिए एक wife mistress होती है, middle age man के लिए वो companion होती है, और old man के लिए वो better servant होती है than a nurse. एक तरफ वो कहता है कि बीवी बच्चे जो हैं होस्टेजेस टू मिस फॉर्च्यून है, और दूसरी तरफ वो ये कहता है, उसका यूज बताता है वाइफ का, कि यंग एज में वो क्या होती है, मिडिल एज में वो क्या होती है, और जो ओल्ड एज होती है उसमें वो एक जो शौहर होता है उसकी वो नर्स बन जाती है। His Machiavellian view of love is also devoid of any passion. उसका जो मैकेवेलियन व्यू ऑफ लव है वो भी डिवॉइड ऑफ एनी पैशन है, उसमें कोई पैशन नहीं है। ही लुक्स अपॉन लव एज द चाइल्ड ऑफ फॉली। वो हमेशा लव को क्या कहता है, वो कहता है ये जो लव है ये चाइल्ड ऑफ फॉली है। एंड ही अर्जेस हिज रीडर टू सेपरेट होली फ्रॉम द सीरियस अफेयर्स ऑफ लाइफ। और वो कहता है कि आप अपने आप को जिंदगी के सीरियस अफेयर्स ऑफ लाइफ से दूर कर लें। अब ये है मैकियावेलियन कॉन्सेप्ट। इसने बहुत सारी चीजें वर्ल्डली विजडम के बारे में बताई हैं, और बहुत अच्छी भी बताई। मैं नहीं कह रही कि इसने बहुत बुरी बताई हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं बेकन एसेज में। क्योंकि देखें बेटा, जब आप करंट नोट्स पढ़ते हैं ना, वो एक लिमिटेड नोट्स हैं, आपने इसका भी टेक्स्ट नहीं पढ़ा। जब आप बेकन एसेज का टेक्स्ट पढ़ेंगे ना जिस दिन, आपको अंदाजा होगा कि इसने बहुत सारी चीजें गलत लिखी हुई हैं। ठीक है, जस्ट आप यहाँ पे देख लेना, उसने खुद कहा है कि बीवी बच्चे होस्टेज होते हैं फॉर्च्यून के। और मुझे खुद बताइए कि क्या आज के दौर में हम ये चीज़ें नहीं समझते कि वाकई शादी कर लेना जो है वो शायद ऐसा है कि हमारी किस्मत ही खराब हो जाएगी, चाहे फिर वो लड़के हैं या लड़कियां हैं। ऐसे ही है ना, लड़के के वालिदैन भी यही सोच रहे होते हैं, हाय बेचारा मेरा बच्चा बीवी बच्चों में पड़ जाएगा, और लड़की वाले भी यही सोचे, हाय बेचारी मेरी बच्ची अभी तो छोटी बहुत है, अभी जरा दुनिया तो देख ले, अभी जरा पढ़ लिख तो जाए। ठीक है, और फाइनली एट द एंड ऑफ द मोमेंट, चलें जी, अब लड़के ने भी एक पूरी जिंदगी गुजार लिया, वो 30+ हो गया है, और लड़की भी माशाल्लाह 30 के करीब हो। अब वो ख्याल आता है चलो जी अब क्योंकि जरूरी है शादी कर देना, तो अब जरूरी बेस पे शादी कर दें। और फिर वो इतनी अर्जेंटली बेसिस पे होती है कि गलत फैसले किए जाते हैं एट दैट टाइम। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि ये पीछे से ही हम लोगों ने अंग्रेज़ों से सीखी हैं भाई। ठीक है, तो यहाँ पे वो उसी चीज़ के बारे में बता रहा है कि एट द एंड जब इंसान को, माँ को ये लगता है भाई मैं मर जाऊंगी, मेरे बेटे का क्या बनेगा भाई, अब एक बीवी चाहिए। तो फिर वो उसकी पूरी ज़िंदगी गुजारने के बाद जब वो 30-35 क्रॉस कर ले, तब फिर माँ कहती है नहीं नहीं अब बीवी आ जानी चाहिए, मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, अब उसको संभालने के लिए एक औरत चाहिए। ठीक है, और खवातीन का भी यही है, अब जी बच्ची की उम्र गुजर रही है, चलो अब जल्दी से शादी कर दो। तो दैट इज द रॉन्ग, जो ये जो हमारे मुआशरे के अंदर ये चीज़ फैलाई गई, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, इसके पीछे कितनी बुराइयां फैली हैं, आपकी सोच है, हमारा मुआशरा कितना खराब है। बेकन एसेस सीम टू बी वर्क ऑन ऑफ एन अपॉर्चुनिस्ट। ठीक है, उसके जो एसेस हैं वो वर्क ऑफ एन अपॉर्चुनिस्ट के तौर पे काम करते हैं। ही हु इज अ स्ट्रॉन्ग एडहेरेंस ऑफ मैकियावेलियनिज्म। In the essay of truth, he certainly applauds truth, but then he also points out that falsehood is like alloy in gold and silver, which makes metal work. जब आप ऐसे पढ़ेंगे ना ऑफ द ट्रूथ का, आज जरा समरीज पढ़िएगा इनकी और इसका टेक्स्ट पढ़िएगा, डेली के ना 2 एसेस पढ़ें आप पेपर के। अगर वो ट्रुथ की बात करता है ना, वो ट्रुथ को अपलॉड करता है, वो कहता है सच बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर आप सच के अंदर थोड़ा सा ना फॉल्सहुड ऐड कर दें तो सच की जो शाइन होती है ना वो बढ़ जाती है। सच जो है ना, अगर उसके अंदर थोड़ा सा झूठ ऐड करके उसको बयान किया जाए तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव सच होता है, उसमें वजन आ जाता है।
तो इसलिए वो कहता है कि सच के अंदर थोड़ा सा झूठ ऐड कर देना चाहिए, ठीक है। तो वो ये सारी बात करता है। जैसे हम लोग जो है हम हिपोक्रिटिकल हैं, घर में मेहमान आता है तो हम कहते हैं आए जी आए, आप ही का इंतजार था, बैठे हैं खाना खाएं, बच्चा एंटर हो गया, आ गया मेरा दिमाग खाने, कहते हैं कि नहीं कहते। तो हालांकि ज्यादा हक उस बच्चे का है, उस बच्चे को वेलकम करने का जो बेचारा सुबह का गया और दोपहर को घर आता है, माँ को उसको वेलकम करना चाहिए सबसे पहले। और हम अपने बच्चों को हाय आ गए हैं, सुबह के स्कूल में थे, शुक्र है स्कूल में थे, पता नहीं क्यों आ गए, तो मेरी तो जान ही अटक गई है। तो इस तरीके के हम अल्फाज कहते हैं अपने बच्चों के सामने। और जब कोई बाहर से आता, दिल नहीं चाह रहा होता उसके लिए, टांगे बड़ी दुखी हुई होती हैं, लेकिन फिर क्या है, हम गलत किस्म के हम झूठ बोलते हैं लोगों के साथ। जैसे कल मैंने आपको कहा कि हमें भूख लगी हुई होती है, हम किसी के घर जाते हैं, फिर भी हम कहते हैं हाय आपने क्यों इतना तकल्लुफ कर दिया, है ना। तो ये क्या है, इससे जो है हमें ये लगता है कि थोड़ा सा झूठ ऐड करने से क्या होता है, स्टेटमेंट जो है वो स्ट्रांग हो जाती है। दैट falsehood is like alloy in gold and silver which makes the metal work। और सिल्वर जो है वो गोल्ड और सिल्वर के अंदर अगर थोड़ा सा अलॉय मिक्स कर दिया जाए, खोट मिक्स कर दिया जाए, तो मेटल ज्यादा अच्छा हो जाता है। जो सोना होता है ना या सिल्वर होता है, उसके अंदर अलॉय ऐड किया जाता है, एक तो उसकी शाइन बढ़ जाती है, दूसरा वो स्ट्रांग हो जाता है, मतलब फिर टूटता नहीं है। अदरवाइज जो प्योर गोल्ड की ज्वेलरी होती है ना, वो टूट जाती है। He better even thought it lowers the value of metal। वो कहता है कि इवन दो ये मेटल की वैल्यू तो कम कर देता है, by pointing out these he devalues he has so far said in the essay in the praise of truth। Bacon essays are a great treasure of wisdom through wisdom, which they embody, is the worldly wisdom embodies in Machiavellism. They are thoroughly practical in character, being concerned mostly with the conduct of life in private as well as in public. They come home to man's business and blossoms. Extraordinary insight and sagacity are their salient qualities. No other book of the same size in any other literature loaded with such rapid wisdom of experience. Leaving aside Bacon's philosophy and his reform of science, we may turn to his essays, which too show his intellectual force and Machiavellian wisdom। और एक तरफ से देखा जाए तो बेकन की फिलॉसफी और इसका रिफॉर्म ऑफ साइंस, हम उसके एसेस को देख सकते हैं, which too show his intellectual force and Machiavellian wisdom। These essays have a very wide range. They show that Bacon has taken all knowledge to be his province. The essays deal with many subjects of public and private conduct, of statecraft, of nature and value of human passions and human relations, of building, of the planting of garden, of the poor mounting. He emphasizes the value of truth. Certainly it has happened upon earth to have man's mind move in charity, rest in providence, and turn upon the poles of truth। और ट्रुथ के बारे में वो कहता है, ही स्वेयरली कंडेम्स इवल, ठीक है, वो जो है स्वेयरली कंडेम करता है इवल को, बट पावर टू डू गुड इज ट्रू एंड लॉफुल एंड ऑफ एस्पायरिंग। और वो क्या, सॉरी, इन द प्लेस देयर इज अ लाइसेंस टू डू गुड एंड इवल वेयर ऑफ द लेटर इज कर्स। वो कहता है इन द प्लेस लाइसेंस टू डू गुड जो है वो तो गुड अच्छा है, लेकिन बाद में लेटर इज कर्स, इवल जो है वो कर्स है। बट पावर टू डू गुड इज ट्रू एंड लॉफुल एंड ऑफ एस्पायरिंग। वो कहता है लेकिन जो पावर ऑफ टू डू गुड जो है वो लॉफुल भी है, इज द ट्रू, वो ट्रू है, और लॉफुल एंड ऑफ एस्पायरिंग भी है। बट इन द चैरिटी देयर इज नो एक्सेस। लेकिन वो कहता है चैरिटी में कोई एक्सेस नहीं है, नाइदर कैन एंजल ऑफ मैन कम इन डेंजर बाय इट। चैरिटी जो है वो इंसान, उसके कहने का मकसद ये है कि इंसान जितनी ज़्यादा चैरिटी करता है ना, यानी कि उसकी कोई लिमिट नहीं होती उसके, उसमें जैसे हम कहते हैं ना हमारे दीन में है कि मेहमान के ऊपर जितना खर्च किया जाए वो फजूल खर्ची में नहीं आता। इसी तरह हम लोग चैरिटी करते हैं तो हम सोचते नहीं हैं कि हम कितना पे कर रहे हैं। तो वो कहता है कि देर इज नो एक्सेस, यानी कि कोई फजूल नहीं होती कभी भी चैरिटी, और ना ही नाइदर कैन एंजल ऑफ मैन कम इन डेंजर बाय इट, ना ही इंसान का अपना जो एंजल होता है, यानी कि उसकी वो जो स्पिरिचुअलिटी होती है या उसकी अपनी रूह जो होती है वो कम इन डेंजर या वो शैटर होती है।
उसके कहने का मतलब है चैरिटी करनी चाहिए। ठीक है, तो ये इसका सारा जो है उसका मैकेविलियन जो कॉन्सेप्ट था